Hello my dear students, very good morning to all of you. How are you? All fine? तो बच्चों हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज। तो इस सीरीज़ में हम लोग 32 इयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है नीट के वो उनका सॉल्यूशन देख रहे थे। और इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों को एक चैप्टर जो क्लास 12th का था पी ब्लॉक एलिमेंट वो ओवर करा दिया है। तो आई थिंक कि आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी। और आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सब बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ओके, तो ये चैप्टर हमारा क्लास 11th का है। आज हम लोग 32 इयर्स के क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं इस चैप्टर से वो सारा हम लोग सॉल्यूशन इसका आज देखने वाले हैं विद ट्रिक। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपका देख रहे हो आप लोग बोर्ड पे, मैं रीड कर रही हूँ। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन पेंट 2ene4ine इज। तो बच्चों अपन लोग को कंपाउंड दे दिया गया है पेंट 2ene आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन में पेंट 2ene4ine। तो अभी इसमें हम लोग को सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आप लोग देख रही हो पेंट है मीन्स कार्बन के नंबर कितने आएंगे इसमें 5। तो 1 2 3 4 5 बना दिया मैंने। अब हम लोग इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो 2 पे अपना इन है बच्चों, तो 2 और 3 पे आएगा, है ना। 2 पर इन है तो 2 3 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। 4 पे क्या है बच्चों, आइन है, तो आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा 4 5 के बीच में। तो इस तरह से ये कंपाउंड हमारा बन रहा है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को नहीं दिखा रही हूँ, ये तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए मैं यहाँ लगा देती हूँ, ये सारे हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये हमारा कंपाउंड है। अब हम लोग फटाफट से यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि सिग्मा और जो पाई बॉन्ड है उसको काउंट कर लेते हैं। तो चलिए पहले सिग्मा बॉन्ड, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे, वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड के साथ होंगे। और अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो उसमें एक सिग्मा और 2 क्या होते हैं बच्चों, पाई होते हैं, ठीक है। तो टोटल सिग्मा यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 सिग्मा है बच्चों। और पाई कितना दिख रहा है आप लोग को, 1 2 एंड 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो अभी आप लोग ऑप्शन में देखो और बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन अपना आ रहा है बच्चों बी, देख रहे हैं आप लोग। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है जिसमें 10 सिग्मा बॉन्ड एंड 3 पाई बॉन्ड है। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंट आपको कार्बोकैटायन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देखना है कि इन सभी में मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अपना कौन सा है। तो भाई स्टेबिलिटी कैसे आती है, तो स्टेबिलिटी हम लोगों को पता है कि कार्बोकैटायन जो होता है वो टर्शियरी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एंड देन सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। इसके अलावा फिर हम कैसे करते हैं, तो हम फिर रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो यहाँ पर तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है, हाँ हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। इसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी वाली चीज़ भी हमारी यहाँ रन करेगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे चारों ऑप्शन दिए हैं उसमें ये जो कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो भाई ये तो हमारा 1 डिग्री है, तो ये तो सबसे खराब हो गया। ये हमारा 2 डिग्री है, जो सी है वो हमारा 2 डिग्री है एंड बी भी हमारा 2 डिग्री है, ए भी हमारा 2 डिग्री है। तो भाई अभी इन तीनों में तो टाई हो गया कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो दूसरा टेक्निक क्या है हमारा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के लिए, ये भी हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। तो 3 2 5 अल्फा कार्बन हमको यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन मिल रहे हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पर हमको 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं बच्चों। और अगर हम ऊपर वाले की बात करें तो सिर्फ हमको 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से
सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्टेबल हो गया वो हो गया हमारा ऑप्शन सी। ओके, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शियरी ये तो आपको देखना है, और अगर इस तरह से होता है तो फिर आपको नेक्स्ट क्या देखना है, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर एल्काइल, तो ये तो हम लोग को नोन है। तो माइनस आई इफेक्ट जो दिया हुआ है, आप लोग ए और बी का ऑप्शन देखिए, तो उसमें फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद OR है और उसके बाद NH2 ग्रुप है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की पावर। तो हम लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन का होता है, एंड देन इसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है वो तो बिल्कुल भी हमारा सही है भाई। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी हमारा बिल्कुल वही आ रहा है, बी का भी आप लोग देख रहे हो, तो फ्लोरीन है, देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद OR एल्कोक्सी ग्रुप है, इसके बाद हमारा यहाँ पर NR2 ग्रुप है। तो ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ ए भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है माइनस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग, और बी भी बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल इसी तरह से ही डिक्रीज कर रही है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। ये बहुत ही इजीली माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, किसी से भी इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकता है, खींच सकता है अपने टूवर्ड्स। और उसके बाद ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। तो यहाँ पर एक नहीं बच्चों बल्कि दो दो ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ए भी बिल्कुल करेक्ट है एंड बी भी। ओके, क्यों है उसका रीज़न मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पर इन तीनों को कंपेयर करें तो सबसे लोएस्ट इसकी है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा नीट 2018 का है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन आया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। जो कार्बोकैटायन है इन फोर्थ में, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर NO2 छूटा हुआ है। NO2 का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता है। तो एक्चुअली में ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। जब भी ये बेंजीन रिंग के साथ बॉन्डेड होता है बच्चों, तो ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा बन रही है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो यहीं अटैक करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये तो काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखो कि NO2 के बिल्कुल यहाँ पर ही कार्बोकैटायन है, ये भी हाईली स्टेबल है, कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाला नहीं है। पॉजिटिव चार्ज मीन्स कार्बोकैटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो भाई इलेक्ट्रॉन देने वाले होने चाहिए ना। तो यहाँ तो बिल्कुल इसके सामने ही खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप, तो ये हाईली अनस्टेबल, ये भी हाईली अनस्टेबल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये पोजीशन में CH है और उसके बाद तुरंत हमको NO2 मिल रहा है। तो यहाँ पर भी जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है ये हाईली अनस्टेबल है। तो बारी आती है यहाँ इसकी, तो यहाँ देखोगे अगर यहाँ पर हमको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो ये मैंने क्या बताया कि NO2 क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग, तो इजीली ये भी यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और इसके बाद ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ इसको देकर स्टेबल करेगा। तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन सी है बच्चों, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का होगा। तो यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो सी होगा। चलिए कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा नीट 2018 का है। चलिए मैं इसको रीड करती हूँ, देखिए आप लोग। दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है बच्चों वो क्या होना चाहिए, sp2 एंड sp। तो कौन से वाले ऑप्शन में इस तरह का हाइब्रिडाइज कार्बन हमको मिल रहा है, तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अपन लोग को ये पता है बच्चों कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3 आता है। डबल बॉन्डेड होते हैं तो sp2 आता है।
और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है बच्चों, sp आता है। तो भाई ये वाले दोनों तो sp हैं, लेफ्ट टू राइट चलना अपन को यहाँ से यहाँ, तो ये sp है, इसके बाद सारे के सारे sp हैं यहाँ, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो ये डबल बॉन्डेड से है, मीन्स ये sp2 ओके। नाउ ट्रिपल बॉन्ड से है तो sp ये तो आ गया हमारा वाला ऑप्शन है ना, तो यही होना चाहिए। चलिए फिर भी देख लेते हैं अपन लोग। डबल बॉन्ड से है तो sp2 और इसके बाद ये भी हमारा sp2 है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसको देखते हैं हम लोग, तो ये हमारा sp3, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, ये देखो हमारा हम लोग का बिल्कुल भी मैच कर जा रहा है बच्चों। लेफ्ट टू राइट जाने पे sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्डेड, इसके बाद sp है। ओके, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोर्ड पे मैं इसको रीड कर रही हूँ। द मोस्ट सुटेबल मैथड of separation of 1:1 mixture of ortho and para nitrophenol is। तो भाई इसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं 1:1 मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को। तो ऑप्शन दिया है क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, स्टीम डिस्टिलेशन एंड सब्लिमेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल का। तो मैं यहाँ पर बना देती हूँ। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हम लोग का पैरा नाइट्रोफिनॉल है। तो यहाँ इन दोनों में एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है कि इन दोनों से क्वेश्चन आया कि 1:1 इसका अगर मिक्सचर होगा तो हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक आपका ऑप्शन आया हुआ है सी में स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन इसका राइट आंसर है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इन कंपैरिजन टू इसके बहुत हाई होता है और इसका क्या होता है, लो होता है। इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है बच्चों कि यहाँ पर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होगा? अगर हम इसकी बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली है बच्चों, कुछ इस तरह से। ये एक ही मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में क्या हो चुके हैं, बॉन्डेड हो चुके हैं। जबकि अगर हम लोग दूसरे वाले नाइट्रोफिनॉल मतलब पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, दिस इज पैरा नाइट्रो, पैरा पोजीशन है ना बच्चों। क्यों है? क्योंकि 1,4 पोजीशन है, 1,4 पोजीशन आ रहा है और इसमें 1,2 पोजीशन आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो है ना हम लोग का यहाँ से होना चाहिए 1 2 3 4 1 2। ठीक है, यहाँ पर अभी कैसे होगा? तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों होगा? ये हमारा ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ओके, तो यहाँ देखिए बच्चों, मैं इसका नेम हटा रही हूँ। ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है किसका, नाइट्रोफिनॉल का, उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी गई है कुछ इस तरह से। ये कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ पर मिल रही है इंट्रा। तो अपन लोग को पता है बच्चों कि जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो लेस स्ट्रॉन्ग होती है इन कंपैरिजन टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है। याद बस ये रखना है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में
क्या हो गए, एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो जो वॉन्डर वॉल फोर्सेस होगा वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पर एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बॉन्डेड होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, मास इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल का इन कंपैरिजन टू ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि हम स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से ही इसको सेपरेट कर सकते हैं, बाकी दूसरे की ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी ही नहीं। ओके, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बच्चों वो ऑप्शन है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है हमारा नीट 2017 में, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम हम लोगों को करना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो नेमिंग करना आप लोग को आता ही होगा। पॉलीफंक्शनल ग्रुप है, ये आप लोग को समझ में आ रहा है कि ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। अगर आप लोगों ने पॉलीफंक्शनल ग्रुप की नेमिंग नहीं देखी है तो आप लोगों को मेरा वीडियो देख लेना है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, राव केमिस्ट्री सर्च करिएगा, आप लोग को पूरा उसमें डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में जब पॉलीफंक्शनल की बात हो रही है तो एक जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चों, उसको हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिलेक्ट करना होता है। बाकी जो दूसरा होता है वो उसके रिगार्डिंग में क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट बन जाता है, और सब्स्टिट्यूट बनता है तो उसका हमको प्रीफिक्स यूज़ करना है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग एल्डिहाइड जो है वो हमारा हायर प्रायोरिटी ऑर्डर में जाता है और ये लोअर में, तो यही बनेगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग है तो नंबरिंग हमको यहीं से स्टार्ट करनी है। और ये जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है ये अभी हमारा क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूट, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कीटो या फिर ऑक्सो भी लिखा जाता है। चलिए नंबरिंग करते हैं बच्चों अपन लोग, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 की बन रही है बच्चों चेन, और ये जो हमारा है वो हमारा बन गया है सब्स्टिट्यूट, क्योंकि पैरेंट चेन से ये बाहर जा चुका है। तो सबसे पहले हमको सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करनी है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर देखो, दिस इज़ कीटो एंड दिस इज़ मिथाइल। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, तो 3 पे इसका जो नेम आएगा बच्चों वो हो जाएगा 3 कीटो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट है वो क्या है हमारा, मिथाइल, तो हो जाएगा 2 मिथाइल। ओके, नाउ इसके बाद अभी कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, दोनों सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने कर लिए। अब हमको क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है। तो उसके पहले हम पैरेंट चेन लिखेंगे। तो पैरेंट चेन हमारी 6 कार्बन की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेक्स, हेक्स। उसके बाद डबल बॉन्ड है इसलिए एन नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इन, और उसका भी हमको नंबरिंग करना होगा 4 5 के बीच में। तो स्टार्टिंग नंबर हम लोग लिखते हैं बच्चों 4 इन। इसके बाद एल्डिहाइड के लिए जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं अल। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे, तो हम चाहें तो 1 लिख लें या तो ना लिखें, क्योंकि अगर कार्बन नंबर 1 पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हम 1 लिखें, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसके लिए लिख देते हैं अल, ईनल। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला नेम हमारा कहाँ पर है। नहीं, ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। 3 कीटो, हाँ, 2 मिथाइल हेक्स 5 इन, नो ये गलत है, क्योंकि हमारा 4 5 में है तो स्टार्टिंग नंबर हम लोग को देना। अगर 5 लिखेंगे तो मीन्स 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया है बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इन अल। चलिए ये वाला मिल चुका है हमको, ये बिल्कुल भी करेक्ट नेम है, तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों डी। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चलिए देखिए इसमें 2017 में आया हुआ है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। तो इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट है वो आप लोग देखिए। ए ऑप्शन, इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ तो पहली ही चीज़ गलत है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो हमारे नेगेटिवली चार्ज नहीं होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, है ना, ये तो अपन लोग को पता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं।
तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो चुका है। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल्स आर जनरली न्यूट्रल स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो भाई ये भी ऐसा नहीं है कि जनरली न्यूट्रल होते हैं, ऐसा नहीं, हाँ न्यूट्रल भी होते हैं, ये बात सही है, लेकिन जनरली न्यूट्रल होते हैं ये गलत है। यहाँ पे सी देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल कैन बी आइदर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। हाँ ये ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट है। क्यों है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हमारा न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही है जनरली, तो फिर ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसके बाद ये भी दिया है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं किससे? न्यूक्लियोफाइल से। तो सी ऑप्शन मुझे बिल्कुल भी करेक्ट लग रहा है, लेकिन फिर भी हम डी को भी रीड करेंगे, ये नहीं कि जो करेक्ट लगा उसको आपको टिक लगा के आ जाना है, ऐसा नहीं है। चलिए डी को मैं रीड कर रही हूँ। इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड। भाई यहाँ तो नेगेटिवली चार्ज आ गया, वैसे ही रॉन्ग हो गया है। चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देती हूँ। एंड कैन फॉर्म अ बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो भाई ये भी गलत है। मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है बच्चों सी आ रहा है। सी में आप लोग टिक लगाएंगे। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 में। क्या क्वेश्चन है? चलिए ऊपर मैं देखिए आप लोग, मैं रीड कर रही हूँ इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हम लोग का कि इसमें से कौन सा जो है वो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है। विच अमंग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म आप लोग को पता होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं या 1 2 3 मूवमेंट 1 2 3 मूवमेंट करते हैं। तो 1 2 3 मूवमेंट के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल कहाँ कहाँ पर है, और अगर है तो वो टॉटोमेरिज्म कर पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि हमको ये जो तीनों स्पीशीज दी है वो बाइसाइक्लो कंपाउंड है, और बाइसाइक्लो कंपाउंड में जो ब्रिज हेड कार्बन के हाइड्रोजन्स होते हैं वो कभी भी टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये जो हमारे ब्रिज हेड वाले कार्बन के हाइड्रोजन है ये तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे ये है हमारा कार्बन कीटो ग्रुप, और कीटो ग्रुप हमारा चेंज होता है किसमें बच्चों? इनॉल में। तो ये जो कीटो ग्रुप है इसके साथ जो अल्फा कार्बन है इसके साथ तो एक भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। एंड देन इसकी बात करें तो यहाँ पर है, लेकिन ये कौन सा कार्बन है बच्चों? ये हमारा ब्रिज हेड कार्बन है, तो ये वाला पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। चलिए थर्ड वाला देखिए, ये है हमारा अल्फा कार्बन और ये ब्रिज हेड है तो इसका भी नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो अल्फा कार्बन है बच्चों, इसमें जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कीटो इनॉल फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों? चलिए मैं यहाँ पर ही दिखा देती हूँ। इसमें से एक जो हाइड्रोजन है अपना वो एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देगा और कुछ इस तरह से कंपाउंड इंटर कन्वर्टिबल हो जाएगा 1 2 3 फॉर्म में, कुछ इस तरह से। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ओके। और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना बच्चों, ये ऐसे आ जाएगा यहाँ, और हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट कर गया यहाँ ऑक्सीजन के साथ। ये तो दिस इज इनॉल फॉर्म, दिस इज इनॉल। और ये जो है हमारे सारे कैसे कीटो फॉर्म है, तो कीटो से कहाँ चेंज हो गया? इनॉल में। तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट चलता रहता है, कभी ये कीटो बन जाएगा कभी ये इनॉल बन जाएगा, ओके। तो मीन्स ऑप्शन 3 ही हमारा यहाँ पे राइट स्ट्रक्चर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए ही हमको मिल चुका है करेक्ट, बाकी सारे के सारे नो रॉन्ग है, क्योंकि इन दोनों में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैं बता चुकी हूँ, फिर से मैं बता रही हूँ कि ब्रिज हेड जो कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, उनके हाइड्रोजन मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, वो टॉटोमेरिज्म नहीं करते हैं। और यहाँ पे जो भी हमको अल्फा कार्बन मिल रहा है वो दोनों ब्रिज हेड का मिल रहा है। अच्छा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ एक ब्रिज हेड का है और ये वाले कार्बन के पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी चला गया। इसके बाद जो थर्ड है, थर्ड में एक हमारा ब्रिज हेड है अल्फा कार्बन
और जो दूसरा है, तो ये तो नहीं पार्टिसिपेट, लेकिन जो दूसरा वाला है बच्चों उसमें एक नहीं बल्कि दो दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा 1 2 3 पोजीशन पे, 1 3 मूवमेंट हो गया। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए बोर्ड पे, ये 2015 में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अभी जस्ट मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल के जस्ट अपोजिट होती है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या न्यूट्रल होगी तो उसमें लोन पेयर होंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए है अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे याद रखना है आपको कि स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट। तो अमोनिया एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बच्चों। क्यों है? क्योंकि अमोनिया नेगेटिवली चार्ज तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अमोनिया को इस तरह से देखें, चलिए यहाँ दिखाती हूँ मैं, अमोनिया को देखो तो नाइट्रोजन के पास क्या है, एक लोन पेयर है जो इजीली है किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, और डोनेट कर सकता है तो क्या है, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। नाउ नेक्स्ट है न्यूक्लियोफाइल अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट। तो हाँ बिल्कुल भी सही है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहीं पर ही ये अटैक करेंगे, क्योंकि ये न्यूक्लियस लवर होते हैं, मीन्स जो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज है उनके पास जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना। नाउ सी क्या है बच्चों, तो सी है न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। तो ये बिल्कुल भी गलत है, सीकिंग मीन्स लवर है ना, तो न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, तो यस हाँ, आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग। न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ये बिल्कुल भी मीन्स कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन सीकिंग मीन्स लोअर, लोअर इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन रिच है ये, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है। नाउ न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, क्योंकि लुईस एसिड क्या होते हैं बच्चों, लुईस एसिड होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, जैसे कि BF3, ये लुईस एसिड है। क्योंकि लुईस एसिड, लुईस के अकॉर्डिंग जो एसिड की डेफिनेशन थी वो थी कि जो इजीली लोन पेयर को क्या कर ले, एक्सेप्ट करे, और लोन पेयर को कौन एक्सेप्ट करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो करेगा, ना कि जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन डी है बच्चों वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वो ही बिल्कुल हमारा नॉट बता रहा है कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है किससे, न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कभी भी लुईस एसिड नहीं होते, लुईस बेस होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट, नोट करिए। तो बच्चों ये हमारा नीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो डिहाइड्रेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं बनेगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है, बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, उसमें ऑप्शन में टिक लगाना है आपको। तो चलिए देखते हैं डिहाइड्रेशन करके। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ ऑलरेडी, तो एक और हाइड्रोजन है, ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से H+ OH नेगेटिव, वाटर निकल चुका है। वाटर निकलने के बाद यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा एक डबल बॉन्ड, ये देखो ये आ गया अपना, मीन्स ये तो बनेगा ही बनेगा, बी हमारा बिल्कुल भी सही है। अच्छा, इसके अलावा अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये वाला मुझे मिल जाएगा इसका आइसोमर, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ मीन्स इसके पास, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। मीन्स ये कंपाउंड जैसे ही सही हुआ, ये तो दोनों इसके आइसोमर्स है। चलो फोर्थ वाला भी देख लेते हैं, ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रहा है मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है मीन्स यहाँ पर अल्कीन की फॉर्मेशन हो जा रही है ना, यहाँ पर ईन आ रहा है, ईन। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा पूरी तरह से रॉन्ग है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ से कहाँ आ गया है, कुछ भी नहीं। बी डी एंड सी ये तो बिल्कुल सही प्रोडक्ट हैं, जो कि डिहाइड्रेशन के बाद, इस कंपाउंड के डिहाइड्रेशन के बाद हमको मिलेंगे। लेकिन जो ऑप्शन ए है बच्चों वो हमको नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल भी रिलेट ही नहीं कर रहा है ना, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर वही कंपाउंड बताना है जो कि नहीं फॉर्म होगा, तो इसके डिहाइड्रेशन के बाद ये फॉर्म नहीं होगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए।
तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है हमारा 2015 में। चलिए देखते हैं क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन विद मिथाइल लिथियम। तो मिथाइल लिथियम के साथ अगर हम लोग साइक्लोपेंटेनोन की रिएक्शन करा रहे हैं तो गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। तो इनमें से कौन सी स्पीशीज हम लोगों को मिलने वाली है। तो चलिए रिएक्शन करा देते हैं बच्चों। ये मेटल है और ये नॉन मेटल, तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमको पता है कि जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कार्बन पर आता है नेगेटिव और मेटल पर ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर देखो बच्चों डबल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, अब कार्बन पर पॉजिटिव आएगा मतलब इसके पास क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज है। तो कुछ इस तरह का कंपाउंड अपन लोगों को मिल जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव और यहाँ पे CH3। ये कंपाउंड हम लोगों को मिल रहा है जब हम लोग ट्रीट करा रहे हैं किसको, मिथाइल लिथियम को साइक्लोपेंटेनोन के साथ। और हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आए हैं बच्चों, साइक्लोपेंटेनॉइल रेडिकल, साइक्लोपेंटेनॉइल बाई रेडिकल, साइक्लोपेंटेनॉइल एनायन और साइक्लोपेंटेनॉइल कैटायन। तो भाई यहाँ पर हमको कैटायन नहीं मिल रहा है, एनायन मिल रहा है और साइक्लोपेंटेनॉइल के एनायन ही मिल रहा है। बाई रेडिकल नो, रेडिकल नो, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो आया हुआ है 2015 में। क्या क्वेश्चन है ये, तो द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसमें कितने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो भाई एक बॉन्ड में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, है ना, एक बॉन्ड में, चाहे वो पाई हो या सिग्मा हो। तो हमको पता है कि पाई बॉन्ड कभी भी अकेला नहीं मिलेगा, हमेशा सिग्मा के साथ, मतलब डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होंगे। तो कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल जो पाई बॉन्ड है बच्चों उनका नंबर कितना है, 4, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 8। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इजी। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आया हुआ है। चलिए मैं इसको रीड करती हूँ, देखिए आप लोग इसको बोर्ड पर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो भाई किस स्पीशीज में इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हो गए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जल्दी से इन सारे के मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के देती हूँ और उसके बाद हम लोग इसको काउंट कर लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो यहाँ पे CN2 के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ऑप्शन ए का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ बच्चों। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होती है साइनाइड में, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो ट्राइवेलेंट होता है और कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है। तो यहाँ पर अपन लोग निकाल, अच्छा चलिए मैं सबके पहले स्ट्रक्चर बना लेती हूँ फिर हम लोग काउंट कर लेंगे, है ना। वहाँ पर क्या है, CH2 के साथ 2 हैं, मीन्स मैं कार्बन को बीच में करके CH2 और यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N और एक यहाँ पर लगा देती हूँ, है ना। ऐसे हम लोग का सारा बैलेंस हो गया, कार्बन टेट्रावेलेंस है, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट। ओके, नाउ HCO3, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, फिर एक यहाँ पर OH और एक ऑक्सीजन पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और D जो है अपना वो ग्रुप 18 का मेंबर, तो जेनॉन के पास कितने होते हैं बच्चों, 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, तो सारे ऑक्सीजन को ये 4 हैं, कुछ इस तरह से बॉन्डेड कर लेगा, ठीक है।
तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से आता होगा, लुईस डॉट, कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है पहले सेंट्रल एटम के लगा देना है और उसके बाद जो कॉर्नर एटम्स हैं उनके ऑक्टेट हम लोगों को कंप्लीट करने होते हैं, कुछ इस तरह से। ये सब आप लोगों को आता होगा। तो चलिए अभी हम लोग चेक करते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 एंड 3, बाकी तो ये पाई है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि 2 पाई होते हैं और एक क्या होता है अपना सिग्मा होता है। तो यहाँ पे अपना 3 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4, 4 क्या है अपने पाई बॉन्ड है। ओके चलिए अब सेकेंड वाले में देखते हैं। तो ये तो इक्वल नहीं निकला अपना। सिग्मा बॉन्ड देखते हैं अपन लोग, 1 2 3 4 5 6 हमारे सिग्मा है एंड पाई 1 2 3 4, 4 अपने क्या है बच्चों पाई बॉन्ड है। ओके नाउ इस वाले थर्ड सी वाले में देखते हैं अपन लोग। तो सिग्मा 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितना है अपना, पाई बॉन्ड ओनली 1 है। चलिए ये भी हो गया। अब इसमें देखते हैं अपन लोग। तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है बच्चों और पाई बॉन्ड भी कितने हैं 4 है। मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि इसमें हमारे इक्वल नंबर के सिग्मा एंड पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को लुईस डॉट स्ट्रक्चर का पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो भी आप लोगों का कंपाउंड दिया है उसका आप एक्सटेंडेड फॉर्म बनाएं, यहाँ पर सारी बॉन्डिंग को दिखाएं, उसके बाद काउंट कर लेना है। तो इट्स सो इजी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आया है 2015 में। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर गिवन है स्ट्रक्चर 1 2 एंड 3, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। तो किस कंपाउंड में यहाँ टॉटोमेरिज्म होगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का टू एंड फ्रो मोमेंट होता है यहाँ पे, जनरली 1 3, गामा एंड बीटा एंड गामा पोजीशन से भी हो सकता है। ठीक है, कैसे और कब होगा मैं बताती हूँ। पहले तो हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर 1 को देख लें कि क्या यहाँ पर अल्फ़ा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो हाँ ये अवेलेबल है, मीन्स यहाँ से हो सकता है 1 2 3। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म हो सकता है। नाउ सेकेंड में देखते हैं हम लोग। तो इस तरफ तो नहीं, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल है 2 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हमारा टॉटोमेरिज्म हो सकता है, मीन्स स्ट्रक्चर नंबर 3 भी टॉटोमेरिज्म करेगा। और अभी हम देख लें यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ इस तरफ एक हाइड्रोजन है और इसके बाद दिस इज़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा, और गामा के पास 2 2 हाइड्रोजन है। एक्चुअली में ये वाले हाइड्रोजन हेल्प करेंगे बच्चों, जो हमारे गामा हाइड्रोजन है ये यहाँ पर पार्टिसिपेट कर जाएंगे किसमें, टॉटोमेरिज्म। मीन्स जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 3 है उसमें भी टॉटोमेरिज्म देखने को मिलेगा। तो भाई इस तरह से तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्ट्रक्चर में हम टॉटोमेरिज्म करा सकते हैं। टॉटोमेरिज्म यहाँ हो रहा है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर बी देखिए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही स्ट्रक्चर्स में टॉटोमेरिज्म हो रहा है। ओके तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाने हैं, फिर आप लोग सो जाओगे, आधे क्वेश्चन सॉल्व करोगे आधे में सो जाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट टाइम आएगा। अभी आप लोग 15th क्वेश्चन जो मैंने आप लोग को करा दिए हैं MTG के, वो आप लोग उसकी ट्रिक के साथ इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल भी दिमाग में आ जाएगा और बहुत ही इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर इससे ये रिपीट करता है या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसी तरह से इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।